and welcome to my channel Learn, Grow and Succeed. Today is lecture 1 for class 7th mathematics. So let's get started and look at the first topic. त्रिभुज और उसके गुण. हमारा आज का टॉपिक त्रिभुज और उसके गुण. अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण. ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे. हम जानेंगे कि आखिर त्रिभुज क्या चीज है. तो नाम से ही पता लग रहा है, त्रि यानी कि 3 और भुज मतलब भुजाएं. ठीक है, तो हम त्रिभुज की डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं. त्रिभुज 3 रेखाखंडों से 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति है. सरल आकृति है. ठीक है, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति है. याद रखना है, बंद शब्द हमने जरूर लिखना है. क्यों? अदरवाइज 3 भुजाएं तो इस प्रकार भी हो सकती हैं. ठीक है, बट ये हमारे पास एक त्रिभुज नहीं है. तो जो 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होगी. देखिए, ये चारों तरफ से बंद है और इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 और 3. तो 3 भुजाओं से घिरी या 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं. ठीक है, तो अब हम इसके गुण जानेंगे. त्रिभुज में देखिए, ये 3 शीर्ष हैं. जहां पर रेखाखंड आपस में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं शीर्ष. ठीक है, और इन रेखाखंडों का जो झुकाव है वो कोण है. ये आपस में कोण बना रहे हैं. तो हमारे पास त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं और ये 3 हमारे कोण हैं. ठीक है बच्चों, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं. अब हम जानेंगे त्रिभुज कितने प्रकार की होती है. ठीक है, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है. वर्गीकरण वर्गीकरण अर्थात त्रिभुजों को कैसे कैसे हम बांट सकते हैं. तो सबसे पहला है वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर. भुजाओं के आधार पर 2 तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं. एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर. कोणों के आधार पर. ठीक है, तो पहला वर्गीकरण देखते हैं भुजाओं के आधार पर. भुजाओं के भुजाओं के आधार पर. तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें 3 प्रकार की होती हैं. ठीक है, ए समबाहु समबाहु त्रिभुज. दूसरा प्रकार है सम द्विबाहु त्रिभुज. और तीसरा प्रकार है विषम बाहु
विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो इन त्रिभुजों के नाम से ही हम जान सकते हैं इनका मतलब क्या है। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। तो सम का मतलब है बराबर, बाहु मतलब उसकी भुजाएं। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं मतलब कुल कितनी भुजाएं हैं? तीन। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होगी? ऐसी त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं समान या बराबर हों। ओके, दूसरा प्रकार है सम द्विबाहु। तो फिर से सम का मतलब बराबर, समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो सम द्विबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, और अब देखेंगे हम लास्ट तीसरा प्रकार, वो है विषम बाहु। तो विषम का मतलब असमान, जो बराबर नहीं हो। ठीक है, और बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी एक भुजा अन्य किसी भी भुजा के बराबर ना हो, या जिसकी तीनों भुजाओं का माप भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, तो ये तो था त्रिभुजों का भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। अब हम देखेंगे दूसरा वर्गीकरण, जो है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुजें तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, दूसरी न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरी अधिक कोण त्रिभुज। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज का मतलब। तो नाम से पता लग रहा है समकोण। हम जानते हैं समकोण होता है 90 अंश का कोण। तो ऐसी त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण
समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा न्यून कोण, हम जानते हैं न्यून कोण होता है 90 अंश से छोटा। तो ऐसी त्रिभुज जिसके कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है अधिक कोण। तो ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो। ठीक है, दूसरी न्यून कोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण हो। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। अब देखिए समकोण त्रिभुज में लिखा है कि जिसमें एक कोण समकोण हो। तो याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में एक ही कोण समकोण होगा और बाकी दोनों कोण 90 अंश से कम होंगे, क्योंकि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो अगर एक भी कोण 90 अंश से अधिक होगा तो बाकी दो कोण जो है वो 90 अंश से अधिक नहीं हो सकते या 90 अंश के नहीं हो सकते, क्योंकि फिर उनका योग 180 अंश से बढ़ जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण समकोण होगा और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होंगे, 90 अंश से कम होंगे। और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक जो है वो अधिक कोण होगा, मतलब 90 अंश से बड़ा होगा, बाकी दोनों कोण 90 अंश से कम होंगे। ठीक है, तो ये था त्रिभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम कक्षा 6 के कक्षा 7 के अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.1 को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुजों के प्रकार को अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, धन्यवाद।